विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कृष्ण बलराम के कानों में ब्रज की भनक भी पड़ गई तो कहीं वो सब कुछ छोड़कर वहीं न चले जाए। उसी समय उसी स्थान पर माँ के नकारने से कितनी निराश हो गई है मेरी भाभी। माँ, भाभी कितनी उत्सुकता से भैया की कथा सुनना चाहती है, उन्हें निराश मत कीजिए ना। तो पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो? माँ, आप चिंता ना करें। जब तक आप इन्हें यहाँ कथा सुनाएंगी, मैं द्वार पर पहरी बन खड़ी रहूंगी। यदि कृष्ण बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। हाँ माँ, हमें कथाएं सुनाइए ना। माता, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए ना। बैठो पुत्रियों। तुम्हारे कृष्ण का जीवन तो बाल अवस्था से ही अद्भुत घटनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। वो बहुत नटखट थे और उनका ये व्यवहार तो उनके युवा होने तक भी उनके साथ ऐसा ही रहा। वो सबके प्रिय थे। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोपियां खींची चली आती थी। किंतु उन पर सर्वाधिक स्नेह उडेरने वाली थी राधा। उन दोनों की भेंट से पहले ही राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। कृष्ण ब्रज में बंसी बजाते और उसके स्वर दूर बैठी राधा तक पहुंच जाते। फिर एक दिन गोपियों ने राधा जी को बताया कि आप सदियों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही है, वो तो वहां जमुना किनारे बैठे बंसी बजा रहे हैं। फिर कृष्ण की मुरली बजते ही राधा के पांव स्वतः उठ जाते और वो दौड़ी चली आती थी। और इस प्रकार हुआ था कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन, जिसके बाद से वातावरण में एक अद्भुत सुंदरता सी छा गई थी। दोनों में घनिष्ठता थी, इसीलिए रूठना मनाना भी होता रहता था। और एक बार राधा इतनी रूठ गई कि बिना श्रृंगार किए ही चली आई। फिर कृष्ण ने नदी किनारे बैठकर स्वयं अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया था। सुखद मिलन के पलों में कृष्ण ने राधा को बताया था कि वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए जब कभी कृष्ण अकेले होते हैं या राधा अकेली होती है तो दोनों को एक दूसरे की परछाई में एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं।
और वो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और इस प्रकार बाल लीला के बाद आरंभ हुई श्री कृष्ण की निस्वार्थ और पावन रास लीला। नारायण नारायण, एक कैसी अद्भुत घटना का आभास हो रहा है मुझे। नारायण नारायण। और फिर जब अंततः कृष्ण को ब्रज से प्रस्थान करना था तो देवी राधा ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका, उन्हें धर्म की रक्षा के लिए जाने दिया। राधा जी, जिन्हें कृष्ण बिना श्वास लेना तो कठिन है, किंतु उन्होंने कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोका। और ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम को मान देते हैं तुम्हारे कृष्ण। इसीलिए उनके मुख पर सदैव राधा का ही नाम रहता है। और जो भी एक बार राधे राधे कहते हैं, श्री कृष्ण उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। नारायण नारायण। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्यनगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैवेदेः।
नारायण। अद्भुत, अलौकिक। प्रभु, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसा आभास हो रहा है प्रभु जैसे निष्ठा, भक्ति और प्रभु प्रेम के महासागर में मैं गोते लगा रहा हूं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तो हमारा हृदय ही पिघल गया प्रभु। प्रभु, आपके इस अनोखे स्वरूप के दर्शन समस्त संसार को देने की कृपा करे प्रभु। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। किंतु प्रभु, आपका स्वरूप कब और किस प्रकार में संसार के समक्ष प्रकट होगा? भविष्य में उचित समय आने पर, जब मेरा अलौकिक पूरी धाम लौकिक रूप में प्रकट होगा। इसलिए अपूर्ण नहीं है ये प्रतिमाएं, किंतु ये तो प्रभु श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप की, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के परम आनंद की अद्भुत अवस्था का प्रतीक है, जिसमें वो श्री कृष्ण लीला के श्रवण से पहुंचे थे। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही। बताइए ना, ये स्थान, ये मंदिर अलौकिक से लौकिक कैसे हुआ? और ये प्रतिमाएं यहाँ कैसे प्रकट हुई? वो एक अलग कथा है, एक राजा की, जिसने इस संसार में इस अद्भुत कार्य को संपन्न किया। कौन थे वो राजा? राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न? हाँ, मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से इस संसार में इस पवित्र पावन धाम की लौकिक स्थापना हुई। भागीरथी प्रयास अर्थात? प्रभु, ये भागीरथी प्रयास क्या होता है? भागीरथी प्रयास वो प्रयास है जो अलौकिक गंगा माता को लौकिक रूप में धरती पर लाने के लिए ऋषि भगीरथ जी ने किया था। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को जगन्नाथ धाम में उजागर करने की नियति राजा इंद्रद्युम्न की थी। तो ये बताइए कि राजा इंद्रद्युम्न को अपनी नियति का आभास कैसे हुआ? राजा इंद्रद्युम्न तो धार्मिक थे ही, उनके साथ उनकी पत्नी गुंडीचा और भाई विद्यापति भी धर्म कर्म में अटूट निष्ठा रखते थे। उन तीनों को ही प्रभु विष्णु में बड़ी भक्ति थी। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे।
अनुज विद्यापति, रात्रि विश्राम से पहले एक बार अवश्य जांच कर लेना कि जो अनाज और वनस्पति सूखे से पीड़ित लोगों के लिए थे वो चले गए या फिर नहीं। भैया मेरी निगरानी में ही सारी व्यवस्था हुई है, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु आपके निर्देशानुसार मैं एक बार पुनः देख लूंगा ताकि कोई भी भूल होने की संभावना ही न रहे। प्रणाम। लीजिए देवी, प्रसाद लीजिए। स्वामी, प्रजा की सेवा के लिए हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं आप, फिर भी इतनी चिंता क्यों है आपको? नहीं, कुछ नहीं। कदाचित मुझे कुछ और समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए। आप जाकर सो जाइए। किंतु मुझे प्रभु के साथ अकेले रहने की इच्छा है, आप जाइए। हे प्रभु, परिवार और प्रजा के प्रति अपने सभी कर्तव्य निभा रहा हूं, पर फिर भी ऐसा आभास क्यों होता है कि कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। हे प्रभु, अपूर्णता का भाव कचोटता रहता है। मेरे जन्म का लक्ष्य कुछ और है, परंतु क्या है मुझे यह ज्ञात नहीं। मुझ पर कृपा कीजिए। मेरा जो भी लक्ष्य है उसे उजागर कीजिए प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, जिससे मैं पूर्णता को प्राप्त कर सकूं। क्या हुआ है स्वामी को? ऐसी कौन सी चिंता है जो उन्हें खाए जा रही है? कुछ दिनों से सदा ही किसी विचारों में डूबे रहते हैं, अभी भी ध्यान में ही लीन है। क्या कारण हो सकता है इसका? ये कैसा सरोवर है? ये काग दिव्य पुरुष में कैसे परिवर्तित हो गया? कौन है ये? मैं वैकुंठ लोक में वास करता हूँ, पार्षद हूँ। तुम्हें इस दिव्य नील सरोवर में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सदा के लिए वैकुंठ लोक ले जाने आया हूँ। स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या हुआ स्वामी? देवी, मैंने ध्यान में बहुत विचित्र स्वप्न देखा। पता नहीं मैंने ऐसा दृश्य क्यों देखा और इसका क्या अर्थ था।
प्रभु के सामने उनसे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछने पर आपने जो स्वप्न देखा है ना स्वामी, उसी स्वप्न में आपका उत्तर छिपा है। किंतु इसका अर्थ क्या है, ये समझाने के लिए मेरी सहायता कौन करेगा? कल राजसभा में अनेकों ऋषि मुनि भाग लेंगे। संभव है आपके अनुज और वे सभी महर्षि मिलकर इस स्वप्न का रहस्य उजागर करने में सफल हों। ये तो ऐसी पहेली है जिसका अर्थ समझ में ही नहीं आता। नील सरोवर न कभी सुना है न कभी पढ़ा है। तो क्या ऐसे दिव्य नीले प्रकाश और नीले सरोवर का ज्ञान किसी को नहीं? मैंने पढ़ा है नील सरोवर के बारे में। प्राचीन पुराणों में इसकी चर्चा है। अवश्य नील सरोवर ही रोहिणी सरोवर, और नीला प्रकाश, वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में यह भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। अर्थात स्वप्न का संकेत है कि भैया के जीवन के उद्देश्य का संबंध रोहिणी सरोवर से है। हमें बस वहीं पहुंचना चाहिए। किंतु असंभव है। समय के अनुसार वो गुफा जहां नील सरोवर है और जहां नील माधव के विग्रह स्थित है लुप्त हो चुकी है। तो वो कहां है ये किसी को ज्ञात नहीं। संभव है कि प्रभु की यही इच्छा है कि भैया पुनः उस सरोवर को संसार के सामने लाने का माध्यम बने। संभव है भैया आपके जीवन का यही लक्ष्य है। किंतु लुप्त गुफा को कैसे और कहां से ढूंढूं मैं? प्रभु अकारण स्वप्न नहीं दिखा सकते, किंतु भक्ति मार्गदर्शन भी करती है। अतएव आप प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को जब ज्ञात हुआ कि कठोर भक्ति ही उनका मार्ग है, तो उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। वो दिन रात प्रभु की भक्ति और उनकी सेवा में जुट गए। भोर से ही वो प्रभु सेवा में लग जाते। मंदिर की सफाई, प्रभु का अभिषेक, चंदन से प्रभु का श्रृंगार, पूजा और ध्यान ही उनका एकमात्र कार्य था। इस प्रकार वो निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहे। अपने आराध्य प्रभु विष्णु के प्रति निष्ठा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, मेरी गुहार सुन लीजिए। अपने भक्तों को निराश मत कीजिए प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी और भ्राता विद्यापति से यह साझा किया। तो वो सभी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़े। कई सप्ताह की लंबी यात्रा के पश्चात वो उत्कल प्रदेश की पूर्वी सीमा पहुंचे। भ्राता, यहां से आगे जाने के लिए तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहीं पहुंचने का आदेश दिया था प्रभु ने। किंतु स्वामी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने सुना वो आपका भ्रम था? तुम्हारे जीवन के ध्येय का मार्ग तुम्हें यहाँ से पूर्व दिशा जाने पर मिलेगा। इस निर्जन स्थान पर हम यहाँ क्या करेंगे? अनुज, कुछ भी हो जाए, हम प्रभु पर अपना विश्वास कभी नहीं खोएंगे। उन्होंने ही यहाँ आने की प्रेरणा दी है, तो आगे का मार्ग भी वही बताएंगे। इसलिए चिंता के स्थान पर हमें चिंतन करनी चाहिए। हाँ स्वामी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने आपको ये मार्ग दिखाया है, तो भक्ति ही हमारा मार्ग है। उचित कहा आपने, हम यही रुकेंगे। मैं यहाँ प्रभु की आराधना तब तक करूंगा जब तक मुझे प्रभु का अगला आदेश प्राप्त नहीं होता। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा मेरे भैया की भक्ति और उसकी शक्ति को? ये निर्जन स्थान दिव्य आभा से भर गया है, जैसे उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया हो जो पहले से यहाँ विद्यमान थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इतने पवित्र भक्ति भाव से कौन तप कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी को मंदिर के दृश्य क्यों दिखाई दे रहे थे? तो क्या पुरी के मंदिर के निर्माण के महान कार्य में हनुमान जी का योगदान भी था? जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी के पुरी मंदिर के निर्माण में राम भक्त हनुमान जी ने अपना भाग कैसे निभाया था प्रभु? प्रभु श्री राम का काज हो और भक्त शिरोमणि हनुमान जी आतुर ना हो, ये संभव नहीं। श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति की यही महिमा है। प्रभु श्री हरि नारायण के प्रत्येक रूप में उन्हें अपने आराध्य राम ही दिखाई देते हैं। इसीलिए उनके रूप प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रचना में हनुमान जी को श्री राम काज करने के ही सुख का अनुभव करने का अवसर मिला। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम, ऐसा अनुपम दृश्य, ऐसा भव्य मंदिर। प्रभु, ये कैसा संकेत है?
प्रणाम प्रभु। आपका भक्त ये हनुमान आपके दर्शन पाकर गदगद हो गया। कल्याण प्रिय हनुमान, मैं अपने परम भक्त को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। प्रभु आप आदेश दीजिए। श्री राम काज के लिए तो ये हनुमान सदैव प्रस्तुत है। प्रिय हनुमान, जिस भव्य मंदिर के दर्शन तुम्हें अभी हुए वो मेरा जगन्नाथपुरी मंदिर है। और अब समय आ गया जब मेरा ये अलौकिक धाम लौकिक रूप में स्थापित होगा। अब तुम्हें ही जाकर मेरे भक्त राजा इंद्रधुन को मंदिर निर्माण का कार्य सौंपना होगा। प्रभु ये तो मेरा परम सौभाग्य है। धर्म और लोक कल्याण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को ही ईश्वर भी बड़े उत्तरदायित्व के लिए चुनते हैं।